हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर संदीप इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐड करके कैसे हम दिखा सकते हैं ये भी देखेंगे, और सिंबल पूर्णांक जो होते हैं उनको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, तब हमको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि नंबर लाइन क्या होता है। तो संख्या रेखा क्या होती है। एक एक सीधी रेखा होती है स्टूडेंट, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है जिसको हम करते क्या हैं, बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। और हम करते क्या है, एक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है। ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने लिया है, 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ये ड्रॉ की है। तो 5 सेंटीमीटर रेखा ड्रॉ की है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, 5 सेंटीमीटर की रेखा को बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं। तो वह बिंदु जो किसी संख्या रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे हम कहते हैं, उस रेखा का नाम होता है मूल बिंदु। उस रेखा का नाम क्या होता है स्टूडेंट, उस रेखा का जो नाम होता है उसका नाम होता है मूल बिंदु। हम मूल बिंदु कहते हैं उसे। तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ज़िंदगी में कभी भूलेगी नहीं। जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की रेखा ली, तो बीच बराबर भाग में बांटने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का ये है, 2.5 सेंटीमीटर की रेखा ये होगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ये और 2.5 सेंटीमीटर ये, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 5। पूरी कितनी हो जाएगी, 5। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संख्या रेखा को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा होती क्या है। तो एक रेखा को हमने बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, और वह बिंदु जो रेखा को बराबर भाग में डिवाइड करने की कोशिश करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट संख्या रेखा के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। संख्या रेखा में दो तरह के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो ये हमारा जो होता है, ये होता है स्टूडेंट, ये होता है बायां पक्ष। ये हमारा होता है बायां पक्ष, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एक होता है, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो संख्या रेखा के बारे में हम जाने तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट मतलब दायां, हैंड मतलब हमारे दायां हाथ जिधर है, साइड का मतलब साइड, हमारा दायां हाथ जिधर है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट का मतलब बायां, हैंड का मतलब हाथ, साइड का मतलब जिधर बायां हाथ है वो बायां साइड होगा, अरे संख्या रेखा पर ये लेफ्ट होगा। तो इस तरह से हम जो है इसको कह सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अब संख्या रेखा को सबसे पहले इस संख्या रेखा को 2 बराबर भागों में बांट लिया। अब उसके बाद इस पूरी संख्या रेखा को, अब पूरी संख्या रेखा को बराबर बराबर भागों में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, फिर इधर भी यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। यानी कि जो भी ये डिस्टेंस मिल रहा है इन रेखाओं के बीच का, ये जो गैप है, ये जो गैप आपको देख रहे हैं, ये जो गैप आप देख रहे हैं एकदम बराबर होना चाहिए। एकदम बराबर बराबर दूरी पे रेखाएं होनी चाहिए। पूरी रेखा, ये खंड, ये खंड, ये खंड, चाहे कोई भी खंड इसमें दिख रहा हो, पूरी रेखा आपको एकदम बराबर होनी चाहिए। आप स्केल से बराबर, जैसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर का है,
तो एक 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 पूरा 1 सेंटीमीटर का होगा। अब आप स्केल से इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, नाप के देख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बिंदु होता है यहाँ पे, हम देखेंगे एक ऐसा बिंदु होता है जो बराबर भाग में ही बांट देता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु के जो इधर वाला साइड है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मूल बिंदु के इधर वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। मूल बिंदु के इधर वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। यानी कि मूल बिंदु करता क्या है, मूल बिंदु करता ये है, किसी रेखा को दो भागों में विभाजित करता है। तो वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। इस तरह से हम रेखा को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात, एक अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में आपको बताएंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन के बारे में आप देख लीजिए, हम करते क्या हैं यहाँ पे, यदि हम बाएं साइड में जाते हैं तो हमारी जो भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। यानी कि इधर जब जाएंगे तो इधर जाने पर हमारी संख्याएं, इधर जाने पर मूल बिंदु से इधर जाने पर संख्याएं ऋणात्मक होंगी। और मूल बिंदु से, ये जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर जाने पर हमारी जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होंगी। यानी कि इधर जो है हम धनात्मक संख्याएं लेंगे, इधर जो है हम धनात्मक संख्या लेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये नंबर लाइन जो है आपको समझ में आया होगा, जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा, जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा होती है, ये चिन्ह आपको ध्यान देना है। जब बाएं साइड में जाएंगे, यानी कि जब इधर जाएंगे आप, इस साइड में जब आप जाएंगे, यानी कि इधर जाएंगे बाएं साइड में, तो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं रखेंगे। इधर जाएंगे तो संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं। यानी कि धनात्मक संख्याओं को इधर दिखाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को इधर दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे, अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको हम देखते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आपको मैं बताते हैं इस पे जो है क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और मैं एक सुंदर सा मैं एक फिगर क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक हम नंबर लाइन अब खींचेंगे। हमने नंबर लाइन आपको सिखा दिया, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नंबर लाइन हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे हम शो करते हैं, किसी भी संख्या को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। जैसे हमने ले लिया, हमने ले लिया 1 से 10 तक की संख्या को, 1 से 10 तक की संख्या को संख्या रेखा पे दिखाइए। 1 से 10 तक की संख्या को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा हमने खींच लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 से 10 तक की संख्याओं को, तो ये 0 हो गया मूल बिंदु, इसको 0 से दिखाते हैं। इधर का जो होता है माइनस लेते हैं, इधर प्लस वाले को लेते हैं, धनात्मक संख्याएं लेते हैं। ये हमारा जो होता है दायां पक्ष होता है, बायां पक्ष होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे हम देखते हैं 1 से 10 तक की संख्याएं। तो पहले इसको हम, धनात्मक है ना सब, तो धन वाले को बराबर बराबर 10 भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब सब बराबर भाग में रहेंगे, बराबर भाग में बांट लिया। वो हमको 1 से 10 तक की संख्या को इस पे दिखाना है। तो करेंगे कुछ नहीं, दो तरीका है इसको डिनोट करने का, दो तरीका। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अब देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 3, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है और ये 10 है। अब यदि हमको दिखाना है तो दो तरीका है, या तो आप ऐसे डॉट 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 डॉट, अगर आप ऐसे कर देते हैं तो हमारी जो संख्या रेखा को देखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो जान जाएगा, हाँ 1 से 10 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के, आप 1 से लेकर के, 1 से लेकर के, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के ये पूरी रेखा को हम ड्रॉ कर देंगे।
एकदम गाढ़ा कर देंगे। ये इस रेखा को हमने क्या कर दिया, गाढ़ा। जब हमने इस रेखा को गाढ़ा कर दिया तब भी हमारी जो है संख्या रेखा पता चल जाएगी। हाँ, 1 से 10 तक की संख्या रेखा, 1 से 10 तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर लाइन को दिखा सकते हैं। अगर कह देता है -10 को दिखाइए, तो -10 को दिखाने के लिए जब कहेगा तो हम इधर चले जाएंगे, इधर -1, -2, -3, -4। अब हम आते हैं दो संख्याओं के जोड़ को। यदि दो संख्याओं का एडिशन दे दिया गया है तब उसको हम कैसे करेंगे। दो संख्याओं का जो योग होता है, दो संख्याओं को जोड़ करके हमको संख्या रेखा पर यदि दिखाना हो तब कैसे दिखाएंगे। यदि सिंगल नंबर को कह दिया है तो हमने आपको बता दिया ऐसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी यदि दो संख्याएं दे दी गई हैं उसको जोड़ करके कैसे दिखाएंगे, भाग करके कैसे, संख्या रेखा पर भाग कैसे देंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा 2 + 3 = 5, यानी कि इसको हमको जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको यदि हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो कैसे हम दिखाएंगे। सबसे पहले यानी कि संख्या रेखा पर इसको जोड़ के दिखाइए, यानी कि 2 + 3 = 5। ये 2 धन 3 = 5, ये आप जानते हैं, ये कक्षा 1 का लड़का भी ऐड कर लेगा। अब इसको संख्या रेखा पर जोड़ के कैसे हम दिखाएंगे, संख्या रेखा पर कैसे इसको जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन हम खींचेंगे। अब सब संख्याएं देख रहे हैं धनात्मक हैं, सारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मैं बड़ा ले लेता हूँ, इसको बराबर भागों में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ से हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो जब हमने डिवाइड कर लिया तो ये 0 हो गया, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम देखते हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसमें इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2, 3, 5 में बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसको लेंगे 2 लेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से लेकर के, चूँकि धनात्मक संख्याएं हैं तो इधर ही लेंगे। तो 2 हम जो है 2 रेखा ले लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ला करके गिरा देंगे। यहाँ से उठाया हमने, यहाँ ला करके गिरा दिया, यानी कि 2 बॉक्स हम ले लेंगे, 2 खाना ले लेते हैं। उसके बाद से क्या है, 3 है तो 3 खाना लेंगे, एक ये खाना, एक ये खाना और एक ये खाना, 3 खाना हम लेंगे। अब क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है तो हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए ज्वाइंट हो गया है, हम ज्वाइंट करके यहाँ पे ला करके इसको यहाँ पे गिरा देंगे, यहाँ पे गिरा देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे ऐसे एरो लगाते हैं, तीर। ऐसे एरो लगाने से ये पता चलता है कि हमारी जो संख्याएं हैं कैसे जा रही हैं, यानी कि दिशा को दिखाता है। और इस पे भी हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर ऐसा इसको छोड़ देंगे एरो तो आपका सवाल जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम में गलत होना ही होना है। अब हम देखते हैं, अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। यह 2 हो गया, यह 3 हो गया। अब चूँकि इसमें टच है, देखिए ये दोनों रेखाएं टच हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जुड़ी हुई हैं। दोनों क्या हैं, ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं, हमने जोड़ा है इसको। तो ऐसे हम कर देंगे, इसको ऐसे हम कर दिया, हमने कर दिया। तो ये 2 हो गया, यह 3 हो गया। 2 और 3, 3 खाना, इधर देखिए 3 खाना और 2 खाना मिल के कितना हुआ, 5 खाना। तो अब 5 खाने को दिखाने के लिए संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और उठा करके यहाँ पे लाके गिरा देंगे। तो इस तरह से जो है आपका, देखिए ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ला के हम गिराए हैं, यानी कि यहाँ 0 से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे ला के हमने गिरा दिया, तो क्या हो गया, ये पूरा 5 हो गया कि नहीं हो गया, 5। और ये 5 क्या कर रहा है, इसको और इसको जोड़ रहा है।
इसको और इसको क्या कर रहा है, देखिए जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, ज्वाइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी 2 डिजिट के एडिशन को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर लाइन पे किसी संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जोड़ के दिखाते हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने क्या किया, इसको हटा दिया, हमने स्टूडेंट इसको हटा दिया। जब हमने इसको हटा दिया तब क्या हुआ, यदि ऐसा फिगर आपके सामने बना हुआ है, यदि ऐसा फिगर आपके सामने बना हुआ है, ऐसा वाला फिगर, यदि आपसे कोई पूछ दे ये क्या कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, आखिर ये बता क्या रहा है, तो आप कहेंगे क्या, ये 2 धन 3 बराबर 5 है। 2 धन 3 बराबर 5 है, क्योंकि दो बॉक्स और 3 बॉक्स को मिला करके जोड़ करके किसके बराबर, 2 और 3 को जोड़ दिया है किससे, 5 से, यानी कि 5 से। यानी कि कहने का मतलब ये है 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। ये अब ये लाइन देखिएगा, ये दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं, 3 खाने को और 2 खाने को, जो हमने 2 भागों में डिवाइड किया उसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो ऐड करके बराबर कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे आपके सामने कह दिया जाए 3 गुणे 2 बराबर 6, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, 3 भागा 2 बराबर, जैसे 4 भागा 2 बराबर 2, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो इन सारे टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।